नमस्कार फ्रेंड्स। साथियों, प्लीज़ सब्सक्राइब this channel for professional medical guidance, for spirituality and meditation, for life coaching, for personality development and travelogues. Thank you very much for being a part of my online YouTube family. Thank you very much. So nice of you. Thanks for giving your time. नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया लोक टॉक्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज चर्चा करेंगे कोरोना के बारे में और कोविड-19 से संबंधित कुछ नए जो डेवलपमेंट्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हुए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जब शुरुआत में कोरोना जब आया था तब 4 लक्षण बताए गए थे, जिनमें से था तेज बुखार आना, सूखी खांसी चलना, सांस लेने में दिक्कत होना और गले में खराश रहना, मतलब सोर थ्रोट इरिटेशन होना। अब 4-5 महीने की नई डेवलपमेंट्स में जो परिवर्तन आया है, इन 4 लक्षणों के अलावा कुछ इसमें नए लक्षण भी जोड़ दिए गए हैं। जैसे जैसे कोरोना पैर पसार रहा है, नए लक्षण सामने आ रहे हैं। परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो लक्षण स्वीकार किए हैं उनको अपने को समझना है, बिकॉज अब उनमें कोई परिवर्तन, एक बार कोई हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है, इसका मतलब ये कि उन्होंने तमाम रिसर्चेस को समुद्र मंथन करके एक निर्णय लिया है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब हम इस बात को फाइनली समझ लें। हम लोग कई बार डे टू डे बेसिस पे जो रिसर्चेज आती हैं उनसे कई बार कंफ्यूज्ड होते रहते हैं, जो कि उचित नहीं है। वो रिसर्चेज बेसिकली इज़ फॉर मेडिकल प्रोफेशंस एंड द स्टेक होल्डर पीपल लाइक अस हु आर सपोज टू हैंडल सच प्रॉब्लम्स, नॉट फॉर अ लेमैन। लेमैन के लिए तो कन्फ्यूजन्स ही क्रिएट होने हैं। अल्टीमेटली आपने किसी डॉक्टर से ही राय लेनी है कि आखिर करना क्या है। जो आपकी आवश्यकता है उसकी अपन आज चर्चा कर रहे हैं। जो लक्षण अपने जानकारी में होना चाहिए कि क्या चीज़ें, क्या तकलीफ़ मुझे हो, जिससे मैं ये समझूं कि कहीं मुझे कोरोना की तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। तो इन 4 लक्षणों के अलावा जो नई चीज़ सामने आई है उनमें से 11 लक्षण और बताए गए हैं। पहले के 4 के अलावा 11 लक्षण और जोड़े गए हैं, जिनमें से है शरीर में तेज दर्द रहना, जनरलाइज्ड बॉडी एक, लगातार सिर में दर्द होना, बहुत ठंड लगना, कपकपी छूटना, चिल्स विद राइगर्स, फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स। नॉर्मली हम इसको मलेरिया का बुखार भी से भी कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले ये बात नहीं कही गई थी। अब बढ़ते नंबर केसेस के साथ ये स्टडीज़ में स्पष्ट हो चुका है कि अगर ठंड दे के बुखार तेज आ रहा है और ठंड लग रही है, कपकपी छूट रही है, तो भी कोरोना के बारे में सोचना चाहिए। जी मचलना या उल्टी आना, ठीक है, पेट में गड़बड़ी होना या दस्त लगना, खांसी के दौरान बलगम में खून निकलना, ये लक्षण स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। और क्या 15 उपाय क्या बताए गए हैं उनको अपनाने की सलाह दी गई है। उन पर गौर कीजिए, इस वीडियो को संभाल के ध्यान से देखिए और अपने सभी मिलने जुलने वाले सभी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनको इन सब चीज़ों की जानकारी हो सके और आप सेव करके भी रख सकते हैं नियमित रूप से। जब भी आपको आवश्यकता महसूस हो, इसको आप समझ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को मिलते समय उससे छूने की आवश्यकता नहीं है, मतलब हैंडशेक नहीं करना है, केवल इस प्रकार से नमस्ते दूर से ही करना उचित है। पब्लिक प्लेसेस पे 6 फीट का डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग के तहत
सोशल डिस्टेंसिंग बहुत फंडामेंटल पॉलिसी है मित्रों, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें थोड़ी भी चूक होने की वजह से आप परेशानी में आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए कि ऐसी कोई परेशानी में आप अपने आप को ना डालें। हाथों से आँख, नाक बार बार उंगलियां लगाते रहना, ये बहुत तकलीफ़दायक बात है। आपने जब भी हाथ मुंह पर लगाना है तो मेक श्योर कि आपने उसको सैनिटाइज करना से धो लिया है, या घर में अगर आप हैं या सुविधा उपलब्ध है तो आप साबुन से, सोप वाटर से अच्छे से 20 सेकंड तक सारी जो विधियां बताई गई हैं पहले, वो सबको करके आपने हैंड वॉश करके ही मुंह पर हाथ लगाना है। फिर आता है समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहना। सबसे महत्वपूर्ण है तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। आप निश्चित बात है कि कहीं अभी तक आपने लापरवाहियां करी हैं अपने शरीर का, अपने परिवार के प्रति, लोगों के प्रति आपने विशेष ध्यान, जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अगर नहीं अपनाया है तो अब सचेत हो जाइए। अगर आपने अब ध्यान नहीं दिया तो संभव है कि आपको ये तकलीफ़ होने लगे और मुश्किल हो जाए आगे उस चीज़ को अपने को कंट्रोल करना, अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों कि आपने किसी भी हाल में सोशल डिस्टेंस के साथ साथ सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, शराब का सेवन बंद कर दीजिए। अपने आप को इतना सशक्त बनाइए, मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग बनाइए कि इन तमाम आसक्तियों से, डिपेंडेंसी से, एडिक्शन से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयत्न कीजिए। इसकी जब तक अंदर से आपको इंस्पिरेशन नहीं आएगी कि नहीं, मुझे ज़िंदगी और जीना है, अपने खुद के लिए जीना है, अभी मेरे बहुत सपने बाकी हैं, खुद के लिए ज़िंदगी जीना है, मेरे परिवार वालों के लिए ज़िंदगी जीना है, ये जब तक आपको खुद के अंदर से नहीं आएगा, जब तक हम आपसे लाख कह दें कि आप सिगरेट ना पीजिए, शराब ना पीजिए, अगर ऐसे डराने से अगर आपने छोड़ना होती तो आप अभी तक छोड़ चुके होते। तो मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आप समझिए। किसी भी प्रकार का ये एडिक्टिव चीज़ों का सेवन करना अब आप बंद कर दीजिए। पब्लिक प्लेस पर थूकना मना है। अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए और नियमित रूप से उसको अपडेट करते रहिए, चेक करते रहिए कि आपके आसपास कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है, और सदा उसको एक्टिव रखिएगा। जो लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं उनसे भेदभाव ना कीजिए। मैंने पहले भी एम्पैथी पे इसीलिए एक वीडियो बनाया था। एम्पैथी, समभाव, मतलब आपने उस व्यक्ति के जूते में अपने आप को रख करके देखने का प्रयास करना कि आप अगर उससे भेदभावपूर्ण व्यवहार करेंगे, अपने आप को उसकी जगह रख कर के सोचिए कि अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो ध्यान रखिए मित्रों, ये अनुचित है कि आप अगर उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, उसको कितनी पीड़ा होगी। ऑलरेडी एक तकलीफ से गुजर रहा है और अपन ध्यान नहीं देंगे तो और उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसको आप सही राय दीजिए, उसको उस मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए उसको अपने को जितना जो यथासंभव अपन उसको मेंटल सपोर्ट दे सकें, पूरा प्रयास कीजिए। किसी तरीके का लक्षण महसूस होने पर केंद्र सरकार द्वारा बताया गया टोल फ्री नंबर 1075 या राज्य सरकारों द्वारा घोषित नंबरों पर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जानकारी लीजिए। जो लोग मानसिक तनाव या परेशानी महसूस कर रहे हैं उनको मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराइए। आप मेरे कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई कैन ऑलवेज गाइड यू हाउ टू गो अबाउट इट। किसी भी प्रकार का मनोवैज्ञानिक तनाव इस समय उचित नहीं है। डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है।
आपको आवश्यकता है केवल ज्ञान हासिल करने की और उसके अनुसार सारी हिदायतों को, सारे कोरोना से संबंधित लक्षणों को जानने की, जानकारी को सही समय पर अप्लाई करने की और स्वस्थ और मस्त रहने की। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का अपना वीडियो संपन्न करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा दुःख भाग भवेत्। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।